जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 6 में ध्यान के बारे में बताया है। इस अध्याय में वर्णित कुछ बातें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें दोस्तों। ध्यान के जरिए अतिरिक्त एकांत में आत्मा की खोज करनी चाहिए। दूसरा है शरीर और मन को नियंत्रित करके निरंतर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों आगे और भी हम बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो ज्ञान की चर्चा को हम देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों शरीर और मन को नियंत्रित करके निरंतर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। भौतिक संपत्ति के प्रति अपेक्षाओं और आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। योगी को अपने मन को एकाग्रचित्त होकर ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करके शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए। आंखों को इधर उधर भटकने न देना चाहिए और नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव भगवान में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। परम प्रभु ने कहा कि वे मनुष्य की कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं। वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि जो अग्निहोत्री या यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये भगवान के बताए हुए कुछ ऐसे बातें हैं जो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं, और पहले वाले मार्ग के अनुसरण की संस्तुति करते हैं। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन होती जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकाग्रित करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहां कहीं भी भटकने लगे तब वह वहां से उसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करते हैं, और भगवान इस मार्ग का अनुसरण करना, अभ्यास करने का मार्ग बताते हैं। अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तथा पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सके। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्य कर्मों को गुरुओं के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो जाता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकाकृत होने का प्रयास करता है, इसीलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मों से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से भी जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली चर्चा में भगवत गीता के। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। और एक एक बात आप कॉपी कलम
के साथ बैठें और लिख कर रखें दोस्तों। जो मैं बताया हूँ उससे ध्यान आपका स्थिर हो जाएगा और आप ध्यान में लीन हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों।